देखिए अगला क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन देखो इजी क्वेश्चन है। इसमें इन अ सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट। यानी हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये गिवन है जो हमारे पास एक सीरीज है, कौन सी है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इनके क्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब बोले कि VL और VC और VR, ये तीनों ही वोल्टेज 10 वोल्ट के हैं, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह किस पे होता है, कैपेसिटर पे होता है। जब कैपेसिटर पे शॉर्ट सर्किट होगा तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो वोल्टेज है हमारे पास किसका, VL का, इंडक्टेंस का कितना होगा। पहले तो इसका इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लें। अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है तो उसको VS लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जाएंगे, VR ये वोल्टेज किसका है, रेजिस्टेंस का है, प्लस ब्रैकेट में क्या होगा VL माइनस VC। VL किसका है, VL हमारे पास जो इंडक्टेंस लगा हुआ है उसका वोल्टेज है, और VC क्या है, VC जो है कैपेसिटर है उसका वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर VL VC और VR सब इक्वल है। अब यहाँ पर VL बराबर 10 और VC बराबर 10 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से VS कितना निकल आएगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकलेगा VS इज इक्वल टू यहाँ पे 10 की पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे रखोगे 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 10 वोल्ट। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट हुआ उनका वो कितना हुआ, 10 वोल्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया, VS पहली कहानी के केस में। तो यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट आ गया VS, रिजल्टेंट इनका 10 वोल्ट आ गया। अब क्या हुआ है, रिजल्टेंट तो 10 वोल्ट आ चुका है, लेकिन कैपेसिटर में क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है और कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया है, खत्म हो गया है। अब उस केस में क्या बचेगा, उस केस में VL बचेगा और VR बचेगा। तो वो क्या फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट तो शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के केस में हमारे पास जो वोल्टेज होगा, शॉर्ट सर्किट के केस में जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर में वो 0 हो जाएगा। जब कैपेसिटर में वोल्टेज 0 हो जाएगा तो बाकी जो है हमारे पास क्या है, इंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज VR हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, या फाइंड करना है VL इज इक्वल टू क्या होगा, इंडक्टेंस का वोल्टेज कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। इंडक्टेंस का पूछता है या फिर रेजिस्टेंस का पूछता, दोनों का सेम ही होगा। तो हमारे पास अब रिजल्टेंट क्या होगा, VS इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाओगे VR का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है VL का स्क्वायर माइनस 0। 0 क्यों करोगे, क्योंकि VC हमारा 0 हो गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, यहाँ से VS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, VS इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर VL स्क्वायर, और VL और VR बराबर है तो VL स्क्वायर इसको भी कर दो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा VL अंडर रूट 2। ठीक, अब ये हमारे पास 10 निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, 10 वोल्ट निकालने हैं। तो यहाँ पर रख देंगे 10 वोल्ट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, VL इंटू अंडर रूट के अंदर 2। तो यहाँ से VL हमारे पास आ जाएगा 10/√2 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर C ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, C ऑप्शन। इसको ऐसा ही करना है, बाकी कुछ नहीं। इसमें समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। यही आप लोगों को मेरी गुरु दक्षिणा कह दें, आशीर्वाद कह दें, या फिर आपका उपकार कह दें, जो भी समझे वो आपके लिए मेरे ऊपर होगा। आपको सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना है। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि सबको सबकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब देख लें, अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।